हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, तमाम लोग हैं, अक्सर हमने इनकी बात की है, लेकिन प्रमोशंस, इनकी तनख्वाहें बढ़ना, ये सारा कानून के मुताबिक होता है, ज़ाब्ते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि एक 54 साल की आंगनवाड़ी हेल्पर थी, वो अदालत से केस हार गई है। केस हारा इसलिए क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में आती नहीं थी, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में एक आंगनवाड़ी हेल्पर जो कह रही थी कि इनको वर्कर के तौर पर प्रमोट किया जाए, और ये हुई भी, काफी वक्त तक रही भी आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर, तो निचली अदालत ने इनके उस प्रमोशन के ऑर्डर को रोका था, मनसूख किया था। उस फैसले को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने, और साफ कर दिया गया है कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब पर मुश्तमिल जो अदालत की डिवीजन बेंच थी, उनने कहा कि अनंतनाग जिले की 54 साल नाजनीना गौहर की अपील खारिज हो गई है, क्योंकि नाजनीना ने आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर अपनी अपॉइंटमेंट मनसूख जब हुई थी तो उसको चैलेंज किया था। अदालत ने करार दिया कि जब 2014 में ये पोस्ट क्रिएट हुई या असामी पैदा की गई, तो नाजरीना के पास आंगनवाड़ी हेल्पर के तौर पर लाजमी 10 साल का तजुर्बा नहीं था, इसलिए एक ओहदे पर तकर्री या फिर अपॉइंटमेंट जिसका वो हक नहीं रखती थी, वो केस आगे नहीं बढ़ा सकते। जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी सेंटर्स में तकर्री कैसे होगी, प्रमोशंस कैसे होंगी, अपॉइंटमेंट्स कैसे होगी, सरकार के जो कवायद है वो यहाँ से साफ हो गए हैं। सिंपल सी कहानी है। मामला कब का है? साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में आस्तान मोहल्ला सीरबी में आंगनवाड़ी वर्कर की एक असामी से मुतल्लिक ये केस है। नाजरीना गौहर है, 8 फरवरी 2006 से आंगनवाड़ी हेल्पर के तौर पर काम कर रही थी। 28 फरवरी 2014 को उस वक्त असामी पैदा हुई जब एक यहाँ से आंगनवाड़ी वर्कर सुनीता कुमारी थी जो सुपरवाइजर बन गई। वो सुपरवाइजर बन गई, पोस्ट खाली हो गई, तो अब नाजरीना को लगा कि मैं यहाँ पर हेल्पर थी इतने सालों से, तो मैं ही वर्कर बन जाऊंगी, मगर ये नहीं होता। तो 2015 में सरकार ने इश्तिहार जारी कर दिया, एडवर्टीजमेंट निकाल दी, तो नाजनीना ने इस इश्तिहार को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन 2017 में उनकी अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद भर्ती का अमल आगे बढ़ा, 2018 में इश्तिहार व एडवर्टीजमेंट भी कैंसिल हो गई। नाजनीना ने इस खाली असामी पर अपनी तरक्की का मुतालबा किया। वो कह रही थी कि मैं यहाँ एज ए हेल्पर हूँ, सो यहाँ की जो वर्कर थी वो बन गई है सुपरवाइजर, मुझे अब यहाँ बना दीजिएगा वर्कर। तो अब हुआ ये कि एक अलग अर्जी में अबूरी एक ऑर्डर या हिदायत जारी की गई थी, इंटरिम डायरेक्शंस थी, उनकी दरख्वास्त पर गौर हुआ तो 18 फरवरी 2019 को उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर प्रमोशन दे दी गई। लेकिन मरियम सुल्तान एक और औरत थी जिसने इस तरक्की को चैलेंज किया। इंक्वायरी शुरू हुई, 17 अक्टूबर 2023 को ऑर्डर्स के जरिए नाजरीना की तकर्री मनसूख हुई। जुलाई 2026 में हाई कोर्ट में एक सिंगल बेंच के सामने केस पहुंचा कि अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों हुई एज ए वर्कर नाजरीना की, तो उस फैसले को सिंगल बेंच ने बरकरार रखा। नाजरीना ने डिवीजन बेंच के सामने मौजूदा अपील दायर की, वो भी कैंसिल हुई, और इस तरीके से वो केस हार गई, उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है एज ए वर्कर। 54 साल का केस है। अब 10 साल का तजर्बा क्यों जरूरी है? मरकज में सरकार का 18 जनवरी 2010 का एक हुक्मनामा है सोशल वेलफेयर का, 07 ऑर्डर नंबर, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर की असामी को पुर करने का तरीकाकार क्या है वो बताया गया है। रूल्स के मुताबिक अगर किसी गांव में आंगनवाड़ी वर्कर के असामी इस्तीफे की वजह से, प्रमोशन की वजह से, वर्कर की मौत की वजह से खाली हो जाए, तो इस गांव में ऐसे आंगनवाड़ी हेल्पर से इस पोस्ट को पूर्ण किया जाए जो मैट्रिक पास हो और असामी पैदा होने की कम से कम 10 साल का उनको तजर्बा हो। सिंपल सी बात है, नाजरीना वहां हेल्पर थी, वो वर्कर बन सकती थी, लेकिन एक तो 10वीं पास होना जरूरी है और 10 साल का कम से कम आपके पास तजर्बा। नाजरीना की शायद 10वीं थी, ये तो इसमें क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन 10 साल का तजुर्बा नहीं था सेंटर चलाने का या काम करने का। और ये 10 साल का तजुर्बा कब चाहिए? आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी सेंटर जब से बना तब से नहीं, बल्कि तब से जब क्रिएशन ऑफ पोस्ट हुई, असामी पैदा हुई। तो जो खवातीन, जो हमारी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर हैं या हेल्पर हैं, वो कहती हैं कि हमें प्रमोट किया जाए, हमें इतने इतने साल हो गए हैं, 10 साल से कम अगर आपको वक्त गुजरा है कहीं पर तो आप नहीं हो सकती, ये रूल्स में साफ है। 2010 का ऑर्डर नंबर भी है। दूसरा, ये केस हारने की वजह ये है कि जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 10 साल के तजर्बे के मुताबिक आपको होने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिले, आपके पास नहीं थे। सोल्यूशन ये राह साफ है कि कैसे एक आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर बन सकती है, कहाँ बन सकती है, रूल्स के मुताबिक कैसे इजाजत है, ये सारी चीजें आज क्लियर हो गई हैं।